दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज छठा दिन है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी होने की वजह से शुरू हुई ये हड़ताल अब दूसरे चरण में पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर अब निर्माण विहार पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोर्डा प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष। उनसे हम जानते हैं कि उनकी आखिर मांगे क्या हैं और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। डॉक्टर मनीष, आपकी मांगे, मुख्य मांगे क्या है? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो मुख्य मांग है कि हमारी नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराया जाए। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं मांगा है। और आप कब तक ये स्ट्राइक करने वाले हैं? जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम बैठेंगे यहाँ पर। सरकार की तरफ से आप जब बात करने गए थे तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई लिखित आश्वासन तो हमें वर्बल एश्योरेंस बहुत बार मिल चुकी है। हमने स्ट्राइक, अगर आप देखें तो हम 27 नवंबर से स्टार्ट कर दिया था। हमने बीच में हमें कॉल ऑफ करना पड़ा था, होल्ड करना पड़ा था, क्योंकि हमें वर्बल एश्योरेंस मिला था। उस बेसिस पर हमने कॉल ऑफ कर लिया था, बट फिर से हमें लगा कि उनके एश्योरेंस पे वो अपने खड़े नहीं उतर रहे, तो हमने फिर से 17 दिसंबर से स्टार्ट किया अपने प्रोटेस्ट को, और ये चलेगा अभी। तो सर, कोरोना जो है वो दिल्ली में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन ने भी अब दस्तक दे दी है। 50 से ज़्यादा मामले ओमिक्रॉन के आ गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर का जो सड़क पर निकलना, वो ये बेहद डराने वाली तस्वीर है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर सड़क पर क्यों खड़े। ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव का एंटिसिपेट कर रहे हैं, और आपके 45,000 से ज़्यादा डॉक्टर जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके वो घर पे बैठे हुए। तो इस डॉक्टर को एडमिशन तो हमें नहीं देना, एडमिशन तो उनको देना, काउंसलिंग उन्हें कराना, तो उन्हें सोचना चाहिए। जब केसेस बढ़ जाते, जैसे कि आपने सेकेंड वेव में देखा था, जब केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो बीच में ये भी आ गया था कि MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइनल ईयर, उनको भी हम लगाएंगे कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो जो अनट्रेंड लोग हैं उनको आप लगाने को तैयार है, जो ट्रेंड घर बैठे हुए हैं उनको आप घर पर ही बैठा रहे हो। तो सरकार की कमजोरी है, सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ को। डॉक्टर साहब, सबसे एक ज़रूरी पहलू इसका ये भी है कि जो कई मरीजों से हमने बात करी तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार और डॉक्टरों के बीच की लड़ाई का खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको हॉस्पिटल से वापस जाना पड़ रहा है। तो इसके अब मरीजों के लिए आप क्या कहेंगे, जो उनको परेशानियाँ उठानी पड़ रही? मरीजों के लिए एक ही मैं चीज़ बोलूँगा कि हम आपके लिए हमेशा ही खड़े थे, हैं और रहेंगे। और ये जो हम कर रहे हैं स्ट्राइक, वो आपके लिए ही हम कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो आप जो डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं वो ओवरवर्कड है बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोचिए, एक ड्यूटी में 36 से 38 घंटा वो काम करते हैं एक स्ट्रेच में, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डॉक्टर मरीज़ को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा? फिर जो 40 घंटे से सोया नहीं है, रेस्ट नहीं किया, उसके बाद वो मरीज़ का ट्रीटमेंट करे, तो क्वालिटी ट्रीटमेंट को तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो एक तरह से समझिए कि मरीज़ के लिए ही हम कर रहे हैं, उनके लिए ही ये सब किया जा रहा है, ताकि हमारे मैन पावर हॉस्पिटल के अंदर बढ़े और उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल पाए। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार और डॉक्टरों के बीच की लड़ाई इस लड़ाई को बैठ करके भी सुलझाया जा सकता था? क्योंकि पिछले 6 दिनों से मरीज जो है वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था कि आपको सड़क पर उतरना पड़े और ना ही मरीजों को जो है मायूस होकर अपने घर वापस जाना पड़े? नहीं, आप देखिए तो हमने बहुत टाइम दिया, तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। हमने स्टार्ट किया 27 तारीख को स्टार्ट किया था नवंबर को, और आज 22 तारीख पहुंच गए हम। तकरीबन देखें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने जा रहा है। बहुत बार टाइम दिया सरकार को कि आप कुछ कीजिए, बट उन्होंने नहीं किया। लास्टली हमें यही सड़क पर उतरना पड़ा। और आप सोचिए ना कि अभी अगर थर्ड वेव आ जाती है, पेशेंट बढ़ जाते कोरोना, तो कैसे मैनेज होगा? आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, किससे आप इलाज करवाएंगे? आप इंजीनियर्स को तो ला के नहीं हॉस्पिटल में पोस्ट कर देंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए, इसको जल्द से जल्द कराना चाहिए, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में केसेस बढ़ने वाले और बढ़ रहे हैं अभी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।